संधि को लेकर तो भारत ने अपना सख्त रुख दिखा दिया। अब चिनाब नदी का पानी भी भारत से रोका गया है और हालत ये है कि चिनाब नदी जहां से बहती है पाकिस्तान के कई हिस्सों में, वहां पर चट्टानें निकलने लगी हैं, यानी कि जो पानी से लबालब हिस्सा रहता था वहां पर चट्टानें दिखने लगी है। पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है और कभी पानी छोड़ा जाएगा, कभी रोक दिया जाएगा। इसका असर पाकिस्तान की जनता पर, पाकिस्तान की खेती और किसानी पर पड़ेगा। आपको याद होगा कि बिलावल ने क्या कुछ कहा था। बिलावल ने कहा था कि सिंधु जल नदी का पानी अगर रोका जाएगा तो वहां पर पानी अगर नहीं बनेगा तो वहां पर पानी में खून की नदियां बहेंगी। अब जनाब भारत ने चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है और आगे बारी इस बात को लेकर है कि झेलम नदी का पानी भी रोका जाएगा। इन सब के बाद जो संकेत हैं कि संयुक्त राष्ट्र में आज बैठक शुरू हो रही है। 5 बजे यह बैठक होगी। पाकिस्तान के कहने पर बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ तमाम तरह की बातें कहेगा। वो भारत के अंदर घटने वाली घटनाएं और बयानों को लेकर वो बताएगा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को उकसाने की कोशिश की जा रही है और आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको इसमें पंचायत करना चाहिए। तमाम सारे संकेत, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट गौर से देखिए। आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा। जिन्नालैंड बूंद बूंद के लिए तरसेगा। आतंकिस्तान प्यास से मरेगा। पहलगाम की गलती की सजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। सही सुना आपने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल, थल, नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है और इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धांसू वाटर एक्शन लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद कर दिया है। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। बांध के गेट बंद होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान में पेयजल और कृषि संकट पैदा हो जाएगा। चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो पाप किया उसकी सजा उसे मिलनी शुरू हो गई है। चिनाब का पानी रोकने का फैसला जंग से कम मारक नहीं है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। शहबाज का हलक सूख जाएगा। मुल्ला मुनीर का दम निकल जाएगा। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह 90% तक कम हो गया है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। पानी नहीं मिलने से फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे आर्थिक नुकसान और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करता है, लेकिन पानी रोकने से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ये वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है। चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं। जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था वो आज हुआ है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद करने के बाद अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन वाटर एक्शन से भारत का संदेश साफ है कि पाकिस्तान पर अब रहम नहीं होगा। एक के बाद एक धांसू एक्शन होगा। आतंक का गढ़ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने इस खबर को देखा, रिपोर्ट को देखा और आपने देखा कि किस तरीके से संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत